साथियों, तो अभी हम भारत के इतिहास के बारे में देख रहे हैं। तो भारत के इतिहास में 1206 ईस्वी से देखते हैं। तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हुए और मुस्लिम राज की स्थापना हुई। मोहम्मद घोरी की हत्या हुई और गुलाम वंश का स्थापना हुआ 1206 ईस्वी में। अगला 1210 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई 1210 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में इसने राजगद्दी संभाला और 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। अगला 1211 ईस्वी में 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश का शासनकाल आरंभ हुआ 1211 ईस्वी में। और 1221 ईस्वी में मंगोलों के सरदार चंगेज खां का ख्वारिज़म के शाह पर आक्रमण हुआ 1221 ईस्वी में। अगला 1236 ईस्वी में शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ। शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ 1236 ईस्वी में। और 1236 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान पद पर इल्तुतमिश की पुत्री रजिया क्या हुए आसीन हुई 1236 ईस्वी में। अगला 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान का वध हुआ। रजिया सुल्तान का 36 में दिल्ली संभाली सुल्तान बनी और 1240 ईस्वी में इसका वध हो गया। अगला 1246 ईस्वी में नसरुद्दीन मोहम्मद का राज्यारोहण हुआ। नसरुद्दीन मोहम्मद का राज्यारोहण। अगला 1266 से लेकर 1286 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल हुआ 1266 से लेकर 1286 तक। अगला 1288 ईस्वी में मार्को पोलो का भारत आगमन। मार्को पोलो का भारत आगमन कब हुआ 1288 ईस्वी में। और 1290 ईस्वी में दास वंश का अंत। जलालुद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली पर अधिकार और जलालुद्दीन खिलजी द्वारा दिल्ली पर अधिकार 1290 ईस्वी में फिर से खिलजी वंश का स्थापना हुआ। फिर से खिलजी वंश का कब्जा हुआ। अगला 1294 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा देवगिरी पर विजय 1294 ईस्वी में। अगला 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी द्वारा वध। अलाउद्दीन का राज्यारोहण। तो 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी का क्या हुआ अलाउद्दीन खिलजी द्वारा वध हो गया और अलाउद्दीन का राज्यारोहण हुआ 1296 ईस्वी में। और 1297 से लेकर 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन की उत्तर भारत में विजयों का काल का हुआ। 1297 से लेकर 1305 ईस्वी इस दौरान उसने बहुत सारे युद्ध जीते। अगला 1306 से लेकर 1313 ईस्वी में दक्षिण भारत में अलाउद्दीन का विजय अभियान। 1306 से लेकर 1313 में। अल्लाह 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई। अल्लाह 1316 ईस्वी में। अल्लाह 1324 से लेकर 1326 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक का राज्यारोहण हुआ और तुगलक वंश का शासनकाल आरंभ हुआ 1320 से लेकर 1412 तक चला। तो तुगलक वंश का जो मोहम्मद बिन तुगलक का राज्यारोहण हुआ 1324 से लेकर 1326 ईस्वी तक। और 1328 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन किया गया। कब किया गया था 1328 ईस्वी में। अगला 1329 से लेकर 1332 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया 1329 से लेकर 1332 ईस्वी में। और फिर 1333 से लेकर 1334 ईस्वी में इबन बतूता का आगमन हुआ। इबन बतूता का आगमन कब हुआ 1333 से लेकर 1334 ईस्वी में। और 1336 ईस्वी में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई 1336 ईस्वी में। अगला 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह द्वारा दक्षिण भारत में बहमनी राज की स्थापना की गई 1347 ईस्वी में। किसके द्वारा तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह द्वारा दक्षिण भारत में बहमनी राज की स्थापना की गई। अगला 1351 ईस्वी में फिरोज तुगलक का राज्यारोहण हुआ। 1351 ईस्वी में फिरोज तुगलक का क्या हुआ राज्यारोहण हुआ। अगला साथ 1398 ईस्वी में भारत पर तैमूरलंग का आक्रमण और दिल्ली लूट। तो भारत पर तैमूरलंग का आक्रमण कब हुआ और दिल्ली लूट तो 1398 ईस्वी में हुआ। अगला 1451 ईस्वी में लोधी वंश का स्थापना हुआ 1451 ईस्वी में। अगला 1469 ईस्वी में गुरु नानक का पाकिस्तान स्थित तलवंडी नामक स्थान पर क्या हुआ जन्म हुआ गुरु नानक का 1469 ईस्वी में। अगला 1485 ईस्वी में चौतन्य का जन्म हुआ 1450 ईस्वी में। और 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा का भारत आगमन 1498 ईस्वी में। 1509 ईस्वी में कृष्णदेव राय का राज्यारोहण मेवाड़ में राणा संगा का राज्यारोहण हुआ 1509 ईस्वी में। अगला 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बीजापुर से गोवा छीना। पुर्तगालियों ने क्या किया बीजापुर से गोवा को छीना 1510 ईस्वी में। और 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु एवं इब्राहिम लोदी का उत्तराधिकार नियुक्त किया गया 1517 ईस्वी में। आगे देखते हैं कुछ पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट देखना भी। अगला 1510 ईस्वी में क्या है कृष्णदेव राय द्वारा बीजापुर
कृष्णराय द्वारा बीजापुर के शासन की पराजय तथा गोलकुंडा पर अधिकार 1520 ईस्वी में हुआ। अगला 1525 ईस्वी में बाबर द्वारा पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी पराजित और पंजाब पर अधिकार हुआ। कब हुआ? तो 1525 ईस्वी में बाबर द्वारा पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी पराजित हुआ और पंजाब पर अधिकार हुआ 1525 ईस्वी में। अगला साथियों 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच। इब्राहिम लोधी की क्या हुआ? पराजय हुई। भारत में क्या हुआ? मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। कब हुई? तो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। अगला 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ बाबर तथा राणा संगों के मध्य। राणा संघ की क्या हुई? पराजय हुई। तो 1527 ईस्वी में कब हुआ खानवा का युद्ध? 1527 ईस्वी में। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ बाबर तथा मेदिनी राय के मध्य और बाबर का क्या हुआ? विजय हुआ। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ। अगला 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध। बाबर दोबारा अफगानों पर विजय प्राप्त करना 1529 ईस्वी में, जिसको घाघरा युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगला 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुई और हुमायूं का आगरे में राज्यारोहण। विजयनगर साम्राज्य में महानतम शासक राणा कृष्णदेव राय की मृत्यु तथा उत्तराधिकारी युद्ध। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुई। अगला 1538 ईस्वी में हुमायूं द्वारा शेर खान से चुनारगढ़ का किला छीना। कि कब हुआ? तो 1538 ईस्वी में। अगला साथियों 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ और शेर खान द्वारा बंगाल अभियान से लौटते हुए हुमायूं को चौसा नामक स्थान पर पराजित करना। तो 1539 ईस्वी की बात है। अगला 1540 ईस्वी में बिलग्राम अथवा कनौज का युद्ध। शेर खान द्वारा हुमायूं तथा उसकी सेना की निर्णायक पराजय तथा हुमायूं का पलायन हुआ। 1540 ईस्वी में शेरशाह द्वारा दिल्ली में सूर्य साम्राज्य की स्थापना की गई। 1540 ईस्वी में। अगला 1542 ईस्वी में 15 अक्टूबर को अमरकोट में राणा बिरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ। 1542 ईस्वी में 15 अक्टूबर को। अगला 1544 ईस्वी में सामेल का युद्ध हुआ। शेरशाह द्वारा मारवाड़ के शासक मालदेव की पराजय हुआ 1544 ईस्वी में। अगला 1545 ईस्वी में शेरशाह द्वारा बुंदेलखंड स्थित कालिंजर किले का घेरा, किले पर विजय, किंतु बारूद फट जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हुआ और इस्लाम शाह का राज्यारोहण 1545 ईस्वी में। अगला 1553 ईस्वी में सूरवंश के दूसरे शासक इस्लाम शाह की मृत्यु तथा सूर साम्राज्य का विखंडन हुआ 1553 ईस्वी में। अगला 1555 ईस्वी में मछलीवाड़ा का युद्ध। हुमायूं द्वारा अफगानों को पराजित कर दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार 1555 ईस्वी में। और 1556 ईस्वी में दिन पनाह महल की सीढ़ियों से लुढ़क कर हुमायूं की मृत्यु हुई। अकबर का पंजाब में स्थित कालानौर नामक स्थान पर सिंहासनरोहण। चुनार के सूर शासक मोहम्मद आदिल शाह ने हिंदू सेनापति हुमायूं द्वारा आगरा तथा दिल्ली पर अधिकार। 5 नवंबर को पानीपत का दूसरा युद्ध और अकबर द्वारा हुमायूं की पराजय तथा वध हुआ 1556 ईस्वी में। इतना सारे इतिहास में घटना हुआ 1526 के दौरान। अगला 1563 से लेकर 1564 तक अकबर द्वारा हिंदुओं पर लगाए गए जिजिया कर तथा तीर्थ यात्रा की समाप्ति कर दी गई 1563 से 1564 में अकबर द्वारा। अगला 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध। बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं द्वारा तालीकोटा के निकट बहनीहट्टी नामक स्थान पर विजयनगर की सेना को निर्णायक रूप से पराजित करना तथा विजयनगर को लूटकर ध्वस्त करना 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध। अगला 1567 ईस्वी में अकबर द्वारा मेवाड़ के राणा उदय सिंह को पराजित कर चित्तौड़ के किले पर अधिकार 1567 ईस्वी में। और 1572 ईस्वी में राणा उदय सिंह की मृत्यु। राणा प्रताप का राज्यारोहण हुआ 1572 ईस्वी में। आगे साथियों अगला पॉइंट है 1573 ईस्वी में अकबर द्वारा गुजरात विजय। अकबर द्वारा गुजरात विजय 1573 ईस्वी में। और 1575 ईस्वी में अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में। 1576 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार के अंतिम अफगान शासक दाऊद खां की पराजय तथा बंगाल एवं बिहार का मुगल साम्राज्य में विलय हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 ईस्वी में। मुगल सेना के सेनापति राजा मानसी द्वारा राणा प्रताप की पराजय हुआ 1576 ईस्वी में। अगला 1577 ईस्वी में अकबर द्वारा मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ 1577 ईस्वी में। अगला 1579 ईस्वी में अकबर के पक्ष में मजहर की घोषणा की गई 1579 ईस्वी में। अगला 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा मिर्जा हकीम की पराजय तथा काबुल पर अधिकार। अकबर द्वारा ताहू-ए-इलाही अथवा दीन-ए-इलाही नामक नवीन धर्म की स्थापना कब की गई? तो 1582 ईस्वी में। अगला 1591 ईस्वी में अकबर द्वारा सिंध पर विजय किया गया 1591 ईस्वी में। अगला 1592 ईस्वी में अकबर द्वारा उड़ीसा का मुगल साम्राज्य में विलय करना 1592 ईस्वी में।
1595 ईस्वी में कांधार पर मुगलों का अधिकार हुआ। कांधार पर किस पर का अधिकार हुआ? मुगलों का अधिकार हुआ। अगला 1596 ईस्वी में अहमदनगर की शासिका चांद बीबी द्वारा मुगलों की अधीनता स्वीकार करना तथा बरार प्रदेश मुगलों को देना 1596 ईस्वी में। अगला 1597 ईस्वी में मुगल सेना द्वारा बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर की संयुक्त सेनाओं को पराजित करना। राणा प्रताप की मृत्यु 1597 ईस्वी में। अगला 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर को ईस्ट इंडिया कंपनी की इंग्लैंड में स्थापना हुई। 1601 ईस्वी में डच व्यापारी कंपनी की स्थापना हुई। 1601 ईस्वी में 1602 ईस्वी में अबुल फजल की हत्या हुई और 1605 ईस्वी में अकबर महान की मृत्यु तथा जहांगीर का राज्यारोहण हुआ। 1605 ईस्वी में 1606 ईस्वी में खुसरो का विद्रोह। 1608 ईस्वी में भारत स्थित सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम कारखाने की स्थापना की गई 1608 ईस्वी में। और 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंसन का आगरा में जहांगीर के दरबार में आगमन हुआ 1609 ईस्वी में। अगला 1610 ईस्वी में मलिक अकबर द्वारा दक्षिण राज्यों को संगठित कर मुगलों को वहां से निष्कासित करना 1610 ईस्वी में। 1611 ईस्वी में जहांगीर के महरुनिसा नूरजहां से विवाह। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम स्थान पर खोला जाना 1611 ईस्वी में। 1612 ईस्वी में खुर्रम शाहजहां का मुमताज महल से विवाह हुआ। 1612 शाहजहां को खुर्रम कहा जाता था। अगला 1615 ईस्वी में जहांगीर द्वारा मेवाड़ के राणा अमर सिंह से सम्मानपूर्वक समझौता तथा अमर सिंह के पुत्र को मुगल सेवा में रखना 1615 ईस्वी में। 1616 ईस्वी में ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो को मुगल दरबार में आगमन तथा संपूर्ण मुगल साम्राज्य में व्यापार करने तथा कारखाने स्थापित करने की छूट का शाही फरमान प्राप्त करना 1616 ईस्वी में। अगला 1622 ईस्वी में शाहजहां का विद्रोह तथा कंधार के मुगलों के हाथ से निकलना 1622 ईस्वी में। 1626 ईस्वी में मलिक अंबर की मृत्यु हुआ 1626 ईस्वी में। आगे पॉइंट अगला जो है भारत के इतिहास में देख रहे हैं 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म हुआ। 1627 ईस्वी में लाहौर के निकट जहांगीर की मृत्यु। पहले 1628 ईस्वी में शाहजहां का राज्यारोहण हुआ। फिर 1630 ईस्वी में शिवाजी का जन्म हुआ। फिर आगे देखते हैं 1631 ईस्वी में मुमताज महल की मृत्यु हुआ 1631 ईस्वी में। 1632 ईस्वी में मलिक अंबर के पुत्र फतेह खां द्वारा मुगलों को अहमदनगर समर्पित करना 1632 ईस्वी में। 1633 ईस्वी में मुगल सेनापति महाबत खां द्वारा दौलताबाद पर अधिकार तथा अहमदनगर के निजाम शाही वंश की समाप्ति करना 1633 ईस्वी में। पहला 1639 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा मद्रास के पट्टे पर लेना तथा वहां सेंट जॉर्ज किले का निर्माण कराना 1639 ईस्वी में। पहला 1651 ईस्वी में अंग्रेजी कंपनी द्वारा बंगाल के नवाब से हुगली में व्यापार करने का आदेश प्राप्त करना 1651 ईस्वी में। पहला 1653 ईस्वी में शाहजहां द्वारा ताजमहल